अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली हमज़ा और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमने नंबर सिस्टम पे बात करनी है और बस उन नंबर सिस्टम के बारे में बात करनी है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में जिनसे आपका पाला पड़ता है, या हाई लेवल लैंग्वेज सीखने से पहले आपको इन नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए ना ये होते क्या हैं, किस तरीके से बनते हैं, इनके यूजेस कंप्यूटर के अंदर क्या है, या हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप सीख रहे होंगे तो ये कहाँ पर ये नंबर सिस्टम आपको नज़र आएंगे। वैसे तो हज़ारों नंबर सिस्टम है और हम सिर्फ इन नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3-4 नंबर सिस्टम मैं सिखाऊंगा, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। अब देखते हैं नंबर सिस्टम बनता किस तरीके से है। ठीक है, बहुत सारे नंबर सिस्टम है। कोई भी नंबर सिस्टम बनाने के लिए उसकी बेस को देखा जाता है। बेस यानी कि उसमें कितनी शक्लें यूज़ हो रही हैं। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है, जिसको आप अपनी पहली क्लास से सीखते चले आ रहे हो, तो इसमें 10 शक्लें होते हैं 0 से 9 तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 15 नज़र आ रही हैं, लेकिन वो 15 क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप दूसरा हेक्साडेसिमल को देखो तो वहाँ पर 15 शिकाल है ना। ठीक है, क्योंकि इसकी बेस 16 है 0 से लेकर यहाँ पर ये यूज़ हुई है, इसलिए यहाँ पर भी डेसिमल की भी उन्होंने 15 तक दे दिया। लेकिन डेसिमल में होती 10 ही हैं, ये देखें। इसके बाद इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी पहली शक्ल को उठाते हैं, 7 0 लगा देते हैं, फिर 1 1 और इसी तरह 19 तक, 29 39 49 59, इसी तरह ये 99 तक चला जाता है। फिर जब ये दोनों शेप्स यानी इनका जो आप समझ लें कि डबल फिगर ख़त्म हो जाता है और फिर उसके साथ 1 लगा के एक और 2 0 पीछे लगा देते हैं और 100 हो जाता है। तो इसी तरह से ये डेसिमल नंबर सिस्टम आगे बढ़ता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बस इसको और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें। आगे आता है जी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें भी बेस देखी जाएगी, बेस कितनी यानी कि उसकी में कितनी शिकाल यूज़ हुई हैं। उसकी बेस है 2 बेस है, तो पहली होगी 0 और दूसरी होगी 1। अब ख़त्म तो होगी, अब क्या होगी, अब 0 और 1 को मिलाएंगे तो 10। अगर आप देखें तो डेसिमल की 10वीं क्या 11वीं पोजीशन पर 10 आ रहा था, लेकिन इसकी तीसरी पोजीशन पर ही 10 आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी बेस ही 2 है। फिर आ गया 11, 1 1 11 हो गया, अब फिर शेप खत्म हो गई, अब 3 हो गया। अब चौथी जो ना डेसिमल का चौथा पोजीशन ही उसका 100 बन जाता है बाइनरी का। क्यों? कि शेप ही कम है, जितनी शेप कम होगी उतना जल्दी वो यानी कि आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से चलता जाता है 100 101 110 111। ठीक है, 1000 पे आ चला जाता है। इसी तरह से आप ऑक्टल में देखो तो पहले इसकी ऑक्टल का मतलब है 8, जिसकी बेस 8 हो उसको हम ऑक्टल कहते हैं। ऑक्टल 8 बेस नंबर सिस्टम है, तो इसमें 8 होंगी वही डेसिमल की 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, इसका 100 कहाँ पे आ जाएगा, 77 पर इसका 100 पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही 7 से शेप है। ठीक है, सॉरी 8 शेप है। उसके बाद हेक्साडेसिमल में अगर हम देखें तो इसमें 16 शेप है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तो वही होगी 0 से लेकर 9 तक, और बाद में ABCDEF तक ये जाएंगी। अब ये तो हो गया ये बनते किस तरीके से हैं। ठीक है, अब ये देखना कि इनके यानी यूजेस एंड पे देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इनको कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है। कन्वर्जन वो आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो बिट्स एंड बाइट्स वाली नहीं देखी तो वो जाके देखे, मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि कंप्यूटर यानी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो 101 वो क्यों इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसकी मैं बताऊँगा आपको कि कन्वर्जन करना क्यों ज़रूरी है। अब बस आप कन्वर्जन सीख लो पहले, फिर एंड पे इसके यूजेस मैं आपको बताता हूँ। ये भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और ये भी बताऊंगा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में आपको ये नंबर सिस्टम कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो यहाँ पर कन्वर्जन आपने अगर करनी है डेसिमल टू बाइनरी यानी 10 बेस वाले नंबर सिस्टम को 2 बेस में करना है, तो वो आप जो उसकी बेस है उसके साथ उसको डिवाइड करते चले जाओ, और जो रिमाइंडर यानी जो पीछे बाजू जिस तरह ये 34 है तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी 10 बेस है ना, तो 10 बेस को 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने बाइनरी में करना है। ठीक है, उसकी बेस के साथ उसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 17, तो पीछे 0 बच गया रिमाइंडर। ठीक
ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर 0 फिर ऐसे किया तो 8 आ गया, तो 2 8 था 16 और पीछे 1 बच गया 17, 1 बच गया तो इधर रिमाइंडर आ गया। इसी तरह ये सारे रिमाइंडर निकालने के बाद डिवीजन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से ये रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है, जो पीछे बच रहे हैं 0 है। फिर आपने क्या करना है, इसको लिखने के लिए आपने नीचे से शुरू होना है 1 0 0 0 1 0, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर उन्होंने लिखे हुए हैं और इसको बेस के अंदर बंद भी करना ताकि पता चले कि ये डेसिमल है और ये बाइनरी है, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवीजन करके देख ले, आपको समझ आ जाएगी। फिर बता देता हूँ कि अगर आपने डेसिमल से बाइनरी में करना है तो क्योंकि उसकी बेस 2 है, ठीक है। अगर किसी भी डेसिमल से किसी दूसरी बेस में आपने करना है ना, तो उसका फार्मूला ये है कि जिस बेस में करना है उस बेस के साथ आप उसको डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है। बस इतनी आपने बात याद रखनी है। अच्छा, आगे बात आ जाती है बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि अब बाइनरी से डेसिमल में करना है, ठीक है। अगर किसी दूसरी बेस को आपने डेसिमल में करना है, ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी यानी 2 बेस, ठीक है, जो उसकी बेस हो गई ना बाइनरी है ना, तो बाइनरी को आपने डेसिमल में करना है। तो बाइनरी की बेस क्या होती है 2, तो 2 के यानी उसकी पावर कितने लगाएंगे 2, ठीक है, उसकी पावर कितनी लगाएंगे। मतलब ये देखें ना, ये बाइनरी है, आपने बाइनरी से आपने डेसिमल 10 की बेस में करना है, तो ये आगे बाइनरी के सारे 1 1 1 1 1 0 1 1 ये सारे आगे। इसको आपने क्या किया, इसके ऊपर कितनी बेस है जी, बेस इसकी कितनी है 2 के ऊपर बेस ये इसकी पावर लगाते जाएंगे, पहले 0 की पावर आएगी, फिर 2, फिर 3, इस तरह पावर आगे बढ़ती चली जाती है। 2 के ऊपर सारी पावर लगा देंगे, यानी बाइनरी जिस डेसिमल जिस नंबर सिस्टम से आपने डेसिमल में करना है ना, उस नंबर सिस्टम को नीचे लिखेंगे और उसके ऊपर 0 से पावर लिखनी शुरू कर देंगे। 0 से पावर हमेशा शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 और जितने वो इसके अंदर डिजिट होंगे ना उसको लिखेंगे, फिर उसकी पावर को ख़त्म करेंगे। आपको पता है पावर को किस तरीके से ख़त्म करते हैं, वो जो पावर हो उसके साथ कर देते हैं, फिर उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद आपके पास डेसिमल में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑक्टल टू डेसिमल करना चाहते हो तो ऑक्टल की क्या बेस होती है 8, यानी 334 को इसको यहाँ हमने डेसिमल में करना, तो वो सिस्टम देगा क्या 8 को नीचे लिखेंगे क्योंकि उसकी बेस क्या है ऑक्टल की 8, ऊपर क्या लगाएंगे, ऊपर वही 0 से लेकर जहाँ तक वो ये डिजिट होंगे ना ये वाले यानी कि आपके पास कितने डिजिट है 4 3 और 2 3 है ना, तो 0 1 और 2 यहाँ 2 तक बेस आएगी। उसकी बेस को खत्म करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 8 की पावर क्या, 8 को 2 पावर दे तो 8 8 था 64, ठीक है जी 64 और 8 8 था सॉरी 64 नहीं 64 ही है मेरे ख्याल से। तो उसको आप ना इसी तरीके से कर लें और इसी तरह उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, क्योंकि ये है, ठीक है। पहले 8 की पावर लेनी है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो जितनी यहाँ पे लिखी होगी रकम, ठीक है। अगर भी समझ नहीं आए तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो में लंबे नहीं करना चाह रहा बिला वजह। अच्छा, तो फिर इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आपके पास डेसिमल में वो आ जाएगा। इसी तरह से आपने अगर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है तो आपने फिर वही तरीका आजमाना यानी कि हेक्साडेसिमल का की क्या है, बेस क्या है 16, ठीक है। बेस को आपने याद रखना है हर नंबर सिस्टम की, तो 16 है, तो 16 के ऊपर वो जितने यहाँ पर नंबर होंगे कितने हैं जी, अगर आप देखो तो 4 3 AC, तो यहाँ पर ऐसे ही आप उसको लगाओगे 0 से लेकर ये जाएगी 2 तक, तो 16 की पावर 3 ले तो वो फिर उसमें 12 के साथ उसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, और इन सबको फिर आप प्लस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी इसका आंसर। उसके बाद अगर आप देखो ये हो गया। उसके बाद अगर आप करना चाहते हो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेसिमल से अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम में लेके जाना चाह रहे हो ना, तो उसको आपने डेसिमल से जिस नंबर सिस्टम में आप लेके जाना चाह रहे हो ना, उस बेस के साथ इसको डिवाइड करते जाओ, जिस तरह हमने बाइनरी में किया था। क्योंकि डेसिमल से आप किसी दूसरी बेस पे लेके जाना चाह रहे हो तो आप हमेशा डिवीजन वाली जो ना लिए, लेकिन अगर आपने किसी दूसरी बेस को डेसिमल में करना तो वो तरीका आजमाया जाएगा। पहले उसकी पावर ली जाएगी, फिर उस पावर को
करके जितने उसके डिजिट होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिस तरह की इसमें हुआ पीछे, ठीक है जी। उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस कर दिया जाएगा, तो वो डेसिमल के जो है ना वो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्यों कह रहे हैं कि पहले हम जो है ना वो एक बात और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्यों कह रहे हैं कि हम पहले किसी दूसरी बेस को यानी ऑक्टल हेक्साडेसिमल या बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल या फिर इस तरह इसको डेसिमल में क्यों कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने करना है ना किसी डेसिमल यानी कि बाइनरी को सीधा आप हेक्साडेसिमल में या किसी दूसरी नंबर सिस्टम में नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने हेक्साडेसिमल से सीधा ही बाइनरी में कर दिया, नहीं ना, आप ऐसे बाइनरी को सीधा ही जो है ना वो हेक्साडेसिमल में कर सकते हो या ऑक्टल को सीधा ही हेक्साडेसिमल में कर सकते हो। पहले आपको करना पड़ेगा डेसिमल में और फिर डेसिमल से आप किसी दूसरी में कर सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करो तो पहले आप जो ना बाइनरी को कन्वर्ट करोगे डेसिमल से नंबर सिस्टम में और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को आप करोगे तो जिस दूसरी बेस में आप करना चाहते हो हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में, तो उसमें आप वो डिवाइड करने के बाद आप उसको आराम से उसको उस बेस में कन्वर्ट कर लोगे। तो अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके देखिए। अब बात करते हैं जो असल और मेन मुद्दे की बात है, वो करते हैं कि ये जो सारा कुछ हमने सीखा है अब ये यूज़ कहाँ पे होगा। अगर हम कंप्यूटर में बात करें या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में पर बात करें तो कंप्यूटर में तो इनके यूजेस सच कुछ भी नहीं है, सच्ची बात बताऊं। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ बिट्स एंड बाइट्स की, उसके अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर कोई ये नंबर सिस्टम नहीं समझता, ना तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, ना डेसिमल नंबर सिस्टम समझता है, ना ऑक्टल नंबर सिस्टम समझता है, कुछ भी नहीं समझता। तो आप लोग कहेंगे यार ये क्या तुमने तमाशा लगाया हुआ है, नहीं ये एक सच्ची बात है। आपने सुना होगा कि जी कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम समझता, नहीं वो ये नहीं समझता। आपने कभी देखा कि आपने बाइनरी नंबर ये 0 और 1 को अंदर घुसा दिया? नहीं घुसाते ना आप। ये सिर्फ इंसानों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो वोल्टेज जा रहे हैं ना, वोल्टेज कोई भी नंबर सिस्टम बनाने का कोई रीज़न होती है ना उसके पीछे। आपने देखा होगा आप किसी की तो बेस 16 है, किसी की बेस 2 है, किसी की बेस 10 है। तो ये क्या है, ये इसलिए कि जिस तरह की आपको चीज़ों को मेजरमेंट करना होता है उस तरह का आपका आप जो है वो नंबर सिस्टम बना लेते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों बनाया गया, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी थी। या तो आपने कंप्यूटर के अंदर वोल्टेज पास करना था, करंट पास करनी थी, कंप्यूटर के अंदर वोल्टेज ही पास हो रहे थे ना, आपने पीछे से बिजली लगाई होती है। या तो आपने वोल्टेज पास करना था या नहीं था करना। और अगर आपने वोल्टेज पास करना है तो आप उसको कह देते हो ये 1 है, यानी अगर आपने हाई वोल्टेज पास करना है। और अगर आपने लो वोल्टेज पास करना है तो आप कहते हो 0 है। इस पिक्चर के अंदर ये देखे मैंने बल्ब आपको दिखाए भी हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा ये चक्कर होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये आपको समझ आ गई होगी। आगे अगर हम देखें तो हेक्साडेसिमल को कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, यानी जो मेमोरी के लोकेशन होती हैं, जब आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में जब आगे जाके आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना, यानी कि डाटा स्टोर करोगे रैम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसका जो एड्रेस होगा ना वो कहाँ किस लोकेशन पे आपकी जो रैम है वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है वो डाटा, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे कि वो आपको हमेशा नज़र आएगी। उसका जो एड्रेस है वो आपको हेक्साडेसिमल में नज़र आएगा, 0 हेक्स और आगे ये नंबर लिखे होंगे डेसिमल वाले और ABC वाले, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पॉइंटर डिक्लेयर करोगे C++ में या C में या किसी दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें आपको ये मेजर करना है कि जी हमने कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सी लोकेशन पे, तो ये उसमें आपको हेक्साडेसिमल का फ़ायदा होगा। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि आप जो कलर वगैरह की रिप्रेजेंटेशन करते हो कोड के अंदर, रेड ब्लू ग्रीन, तो उसमें भी आपका हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं वो, यानी कि कंप्यूटर को समझाने के लिए हैश और आगे F00 और वाइट इस तरह, ग्रीन ब्लू इस तरह आप जो है ना वो कोड बना लेते हो। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल का यूजेस हाई लेवल लैंग्वेज में भी और कलर्स में भी,
ठीक है। उसके अलावा आप कहेंगे डेसिमल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो डेसिमल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जी डेसिमल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि सुना होगा कि आपने जो 65 है ना डेसिमल का, उसका मतलब है ए, यानी कि अगर 65 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो ना, जो भी आएगा ना 65 का, वो कंप्यूटर को आप अगर डायरेक्ट दे दो ना, यानी उतने वोल्टेज 0101 उस लोकेशन के ऊपर, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर ए प्रिंट कर देगा 65। यानी डेसिमल का 65 का मतलब है कि कंप्यूटर जब भी आप कीबोर्ड अगर आपकी ख़राब हो जाती है, आपकी ए की कीबोर्ड से ख़राब हो जाती है, तो अगर आप नेट से 65 लिख के एंटर मारोगे ना किसी भी एडिटर में, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में, तो वो 65 को जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा ए के अंदर। यानी कंप्यूटर डेसिमल के 65 को समझता है कि ये ए है। इसी तरह वो सारे जितने भी कीबोर्ड के सिंबल है ना ऊपर, छोटी बड़ी ए बी सी शिफ्ट की, जितनी भी कीज़ बनी हुई हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेशन है। वो 256 टोटल जो है ना वो वर्ड्स बनते हैं, 256 डेसिमल जो है वो वर्ड्स को उन्होंने दिया हुआ है कि ये डेसिमल के 256 तक जो वर्ड्स होंगे 65 से लेकर, 0 से शुरू होते हैं वैसे, लेकिन वो सारे जो है ना वो 256 है, ठीक है। तो आप यानी कि अब ये क्योंकि हमने उसे 65 में क्यों रखा, ठीक है, जब कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, यानी कि हमने डेसिमल को 0 और 1 में कन्वर्ट करना है उसने एंड पे, तो ये क्यों होगा कि हमने डेसिमल में क्यों रखा हुआ है। तो डेसिमल में इसलिए कि आपने अगर 65 को डेसिमल में किया तो वो हो सकता है 0 1 1 0 1 4-5 बिट्स बन जाएगी। अगर देखो तो वो कितनी बनेगी, 2 4 8 16 32 64, यानी वो तकरीबन 2 4 6 2 4 8 16 32 60, यानी कि वो 7 बिट्स बन जाती हैं, यानी 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है, इस तरह से वो बनेगी कुछ, ठीक है। तो इतने ज़्यादा 1 1 तो आप याद नहीं रख सकते, तो इसलिए उन्होंने सीधे ही आपको दे दिया कि आप 65 दो, तो वो खुद बहुत ही उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझे देगा कि ये ए है। इसी तरह अगर छोटा ए लिखना तो आप 91 डेसिमल का दोगे। तो ये यूज़ होता है कि ताकि डेसिमल इंसान आसानी से याद रख लेता है बाइनरी के, तो इसलिए इस तरह ये यूज़ होते हैं डेसिमल जो यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में तो आपको ये नज़र आएगा, लेकिन इतना इसकी यूजेस नहीं होती। वैसे ज़्यादा यूजेस यहाँ पर आपको बाइनरी की मिलेगी या फिर हेक्साडेसिमल की मिलेगी। ऑक्टल की कोई सच जो है ना वो आपको हाई लेवल लैंग्वेज में तो नहीं इसका कोई काम मिलता, लेकिन हाँ अलबत्ता अगर आप कंप्यूटर की जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, खासतौर पर जो रजिस्टर्स वगैरह हैं या फिर जो आपकी बसेज हैं, उसके अंदर इसकी जो ऑक्टल की है वो यूज़ होती है, क्योंकि वो 8 बिट्स के ऊपर ही चलती है, ठीक है। और यहाँ पर पिक्चर में मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि बिट्स एंड वर्ड्स क्या होती है, इसके पर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिट हम कहते हैं किसी एक 0 या 1 को, कि कंप्यूटर में क्या पास करना है, 5 वोल्टेज पास करने हैं या 5 वोल्टेज पास नहीं करना है। जब हम कहते हैं ना कंप्यूटर को हमने एक बिट दी है, उसका मतलब है कि हमने 5 वोल्टेज कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो स्टोर करता है, तो एक जो ऐसे बिजली चल रहा है। अगर आप घर में देखो, घर में जो आपकी वायरिंग आ रही होती है उसके अंदर 2 होती हैं, ठीक है, 2 तारें होती हैं, एक ठंडी और एक गर्म, जिसे आप प्लस माइनस भी कहते हैं। तो वहाँ पर तो आपके पास सिर्फ 2 तारें होती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सर्किट होता है ना, डिजिटल सर्किट, वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। अब कैसे आप उसको बताओगे कि स्क्रीन की इस जगह पे आपने ये चीज़ देखनी है, तो वो क्योंकि मैंने बताया आपको पीछे कि जो नंबर सिस्टम होता है 0 और 1 वाला, वो एक सीक्वेंस के साथ चलता है। आपको पता है कि अब ये 0 है, अब 1 आएगा, अब 10 आएगा, अब 11 आएगा, अब 100 आएगा, अब 101 आएगा, अब 110 आएगा, अब 111 आएगा, ठीक है, आपको पता होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम जो वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है, यानी एक तरतीब के साथ। लेकिन ऐसे अगर आप देखने लग पड़ो कंप्यूटर के सर्किट के अंदर प्लस माइनस में या ऑन ऑफ की शक्ल में आप देखना शुरू कर दो, तो वो आपको समझ नहीं आएगी कि जी कितने 0 और कितने आप जो है ना वो याद रख पाओगे वो ऑन ऑफ या फिर प्लस माइनस की वो चक्र में। तो इसलिए जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर हमें वो डेसिमल यानी कि हमें कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो बाइनरी को समझने के लिए हमने कहाँ पे कौन सा वोल्टेज देना है, हम पूरे का पूरा यानी कि वो
हमने एक सिस्टम बना लिया जिसका हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। बड़ी डिटेल के साथ मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है, इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा। और ये चीज़ें हैं सही, लेकिन कोई नहीं बताता इस तरह जिस तरह मैंने बताया, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। मैंने बहुत सर्वाइव किया है इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं भी शुरू में था तो मुझे, आपको अगर ये चीज़ें समझ आ गई ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब कहेंगे ना हम कि जी हम यहाँ पर 32 बिट ले रहा है इंटीजर, और 2 बिट ले रही है यहाँ पर जो शॉर्ट है, और जो डबल है वो 8 बिट ले रही है, तो आपको समझ होगी कि जी ये इस तरह हो रहा है। अब बिट और बाइट की बात मैंने शायद की है या नहीं की, लेकिन यहाँ पर फिर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने तस्वीर में दिखाया हुआ है, एक बिट जो होती है ना वो 0 या 1 होती है। इसी तरह जब वो 8 बिटें मिल जाती हैं तो वो एक बाइट बन जाती है। और इसी तरह जब 1024 बिट्स बाइट्स जो मिलती हैं ना, तो उससे हमारे पास आ जाता है जी KB किलोबाइट। और इसी तरह जब 1000 किलोबाइट्स मिलती हैं तो उसे हम MB कह देते हैं। और इसी तरह 1024 MB जब मिलेंगे तो उसको हम GB कह देंगे। और जब 1024 GB मिलेंगे तो उसको हम 1 TB कह देंगे। यहाँ पर आपको ये तस्वीर में दिखाया भी गया है, इस तरह हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो है ना वो प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम C++ में प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।